हेलो दोस्तों, मैं योगेश गुप्ता वाईजी कंप्यूटर क्लास के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम की सवालों पर। आप ट्रिपल सी ओ लेवल और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। आज इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के साथ साथ नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस नंबर सिस्टम के बारे में। ये नंबर सिस्टम होता क्या है, तो सबसे पहली बात इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखते हैं कि ये नंबर सिस्टम है क्या। तो दोस्तों, हम लोगों को जैसा मालूम है कि जो नंबर सिस्टम होता है उसका यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए जो डेटा और इन्फॉर्मेशंस होती हैं। कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे डेटा होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो इसका यूज मेनली होता है इन्फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले अगर हम लोग दोस्तों बात करना चाहें डेटा के बारे में कि डेटा क्या होता है, अगर हम लोग डेटा के बारे में बात करना चाहें, ये डेटा होता क्या है, तो जो डेटा होता है दोस्तों, डेटा के बारे में हम लोग ये बात कर सकते हैं ये डेटा बना किससे होता है। तो जो डेटा होगा ये अल्फ़ाबेट से, नंबर से और दोस्तों ये सिंबल्स का यूज होता है। इसके अलावा डेटा दोस्तों बना होता है इमेज से। तो ये नंबर सिस्टम का हम लोग बेसिकली अभी यूज ही देख रहे हैं। तो यूज में आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो नंबर सिस्टम होता है इसका यूज होता है इंफॉर्मेशन और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम के टाइप्स के बारे में। जो नंबर सिस्टम होता है ये दोस्तों 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स में सबसे पहला नंबर सिस्टम हम लोगों का होता है दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हम लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। दूसरा नंबर सिस्टम होता है दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम। पहला नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम को हिंदी में द्विआधारी संख्या पद्धति बोलते हैं। ऑक्टल को ऑक्टल ही बोलते हैं और हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ही बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम में देखने की जो नंबर सिस्टम होते हैं उसमें कितने क्या नंबर्स होते हैं, किसमें क्या डिजिट्स आते हैं और उसका बेस क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हम लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है दोस्तों उसका मेनली यूज होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स होते हैं। नंबर सिस्टम में क्या होंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स होंगे। जो दोस्तों हम लोगों का बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही अंक आते हैं, एक 0 आएगा दूसरा 1 आएगा। तीसरा आता है दोस्तों ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक के डिजिट्स आते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दोस्तों 0 से 9 तक के डिजिट्स और ए से एफ तक के अल्फ़ाबेट्स आते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करना चाहें फिर से इसके बारे में देख लेते हैं। जो हम लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें क्या होता है दोस्तों 0 से 9 तक के डिजिट्स आते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा हम लोगों का, इस डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होंगे दोस्तों, 0 से 9 तक के इसमें डिजिट्स होंगे, 0 से 9 तक के डिजिट्स होंगे और इसका बेस जो होता है 10 होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें जितना डिजिट होगा उसमें उतना ही उसका बेस होता है। जैसे अगर डेसिमल के बारे में बात करें तो इसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स होते हैं, यानी टोटली डिजिट्स होते हैं 10, तो इसका बेस भी दोस्तों क्या होगा, 10 ही होगा। अगर हम लोग बात करना चाहें कि डेसिमल नंबर सिस्टम को लिखना चाहें तो उसमें हम लोग यूज करेंगे 0 to 9 डिजिट्स का। जैसे कोई भी डिजिट हमने लिखा 3 4 2, ठीक है, और उसका बेस लिखना है तो ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ बेस में हम लोग दोस्तों लिख देंगे 10, तो ये बन जाएगा हम लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम लिखने के बाद दोस्तों अगला आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। जो बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोगों का होता है इसमें याद रखिएगा दोस्तों, इसमें मेनली एक 0 आएगा दूसरा 1 आएगा, 0 और
1 इसमें 2 ही आएंगे और इसका बेस भी क्या होगा 2, टोटली डिजिट हुए 2 तो बेस भी हुआ 2। ऑक्टल में याद रखिएगा इसमें आएगा 0 से लेकर के 8 तक, 0 से आएगा 8 तक और इसका बेस भी क्या होगा 7। एक मिनट मिस्टेक हो गई, इसमें जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है दोस्तों ये 0 से 8 तक नहीं 0 से 7 तक होता है, इसमें 0 से 7 तक होगा और इसका बेस होगा 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें 0 से 8 तक के डिजिट्स आते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक के ये डिजिट्स आएंगे, ए से लेकर के एफ तक के इसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इसमें दोस्तों हेक्साडेसिमल में याद रखिएगा 0 से 9 तक के डिजिट्स आएंगे, ए से एफ तक के अल्फ़ाबेट्स आएंगे। टोटल 0 से 9 तक के डिजिट्स हम लोग अगर देखेंगे तो 0 से 9 तक के जो डिजिट्स हो गए टोटली हो गए कितना 10 और ए से एफ तक हो गए टोटल 6, तो 10 और 6 मिला के हो गए टोटली दोस्तों 16। तो इसका बेस भी क्या है दोस्तों, इसका बेस भी होगा 16। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं कन्वर्जन को देखने। कन्वर्जन से पहले इसमें कुछ फिर से इसमें कुछ देख लीजिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। जो हम लोगों का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसमें हमने देखा क्या है, इसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स आते ही आते हैं। प्लस में अगर ए आता है तो उसका मतलब हम लोग मानेंगे 10। 10 कब मानेंगे, ए कब मानेंगे जब आएगा ए। बी कब मानेंगे जब आएगा 11। बी हम लोग दोस्तों कब मानेंगे जब आएगा 11। सी दोस्तों कब मानेंगे जब आएगा 12। सी कब मानेंगे जब आएगा 12। डी दोस्तों कब मानेंगे जब आएगा 13। ई कब मानेंगे जब आएगा 14। एफ कब मानेंगे जब आ जाएगा 15। इतना दोस्तों आप लोग याद रखने की ज़रूरत है। ये एक्चुअल में होता कहाँ से कहाँ तक है, तो ये एक्चुअल में होता है 0 से 15 तक। ये 0 से एक्चुअल में हुआ कितना 15 तक दोस्तों हुआ। फिर आगे चल के बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन में हम लोग देखने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी, सबसे पहला कन्वर्जन यही आता है। तो इस कन्वर्जन में हम लोग देखेंगे क्या कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम को, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इस डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में किस तरीके से बदलना है। तो अभी पीछे हमने क्या देखा कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स यूज होते हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 सिर्फ इसमें 2 ही डिजिट्स आते हैं, एक 0 आएगा दूसरा 1 आएगा। तो इसी बेस पे हम लोग अब इसमें चलेंगे इसका कन्वर्जन देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला हम लोग कन्वर्जन इसमें क्या यूज करने वाले हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। तो देखिए अब हम लोग कोई भी नंबर एग्जाम्पल से हम लोग डायरेक्टली समझना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई भी नंबर हमने ले लिया, एक नंबर 11 को, ठीक, एक नंबर ले लिया दोस्तों 11 को। अब 11 को हमने लिया, ये दिया है दोस्तों मान लीजिए डेसिमल में, और इसको बदलना किस में है, तो इसको बदलना है दोस्तों बाइनरी में। तो 11 को ये दिया किस में, यहाँ बेस से हम लोगों को मालूम चल रहा है ये दिया है डेसिमल में और इसको बदलना किस में है, बाइनरी में। तो बदलने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, 2 वर्टिकल लाइन को खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को दोस्तों खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 11। 11 यहाँ पे लिखने के बाद क्या होगा कि यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे हम लोग दोस्तों 2 को, 2 से दोस्तों हम लोग डिवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ इससे डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 जाएगा, तो जितना कोशिएंट जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, जितना रिमाइंडर जाएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं इसमें, ठीक, 2 5 जा हुआ 10 तो 5 टाइम्स गया, तो इसमें हमने क्या लिखा 2 5 जा 10, कोशिएंट आया 5 तो यहाँ 5 लिख दिया और रिमाइंडर कितना बचा 2 5 जा 10 और 1 रिमाइंडर बचा तो यहाँ क्या लिख दिया दोस्तों मैंने 1 लिखा। फिर उसके बाद फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, फिर से डिवाइड करेंगे इसमें हम लोग 2 से और 2 2 जा आया क्या 4, 2 2 जा 4 आया, फिर से रिमाइंडर 1 बचा, शेषफल 1 बचा तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 जाएगा और रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, रिमाइंडर बचा इस बार 0 तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब हम लोगों का यहाँ लिखने का मेथड क्या होता है, इसे हमेशा लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर,
लिखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। लिखेंगे कैसे? पहले आया यहाँ 1, फिर आया वहाँ 0, फिर आया ये 1, फिर आया 1। ये दोस्तों बदल गया किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। आई होप आप लोगों को ये सवाल आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और इसमें देखने वाले हैं। जैसे दोस्तों इसमें हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले फिर से एक नंबर हमने लिया, मान लीजिए 15। एक नंबर हमने अपने से ले लिया, ये 15 एक नंबर लिया और ये दिया हुआ है बाइनरी में, ये दिया हुआ है डेसिमल में, ये दिया किस में है? डेसिमल में। और इसको हम लोग बदलेंगे किस में? बाइनरी में बदलने का काम करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या काम करोगे? सबसे पहले दो वर्टिकल लाइन खींचना है, दो वर्टिकल लाइन के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। यहाँ पे लिखना है दोस्तों आपको 15, जिस नंबर सिस्टम को डेसिमल को बदलना है बाइनरी में। फिर दोस्तों यहाँ से आपको डिवाइड करना है 2 से। आप 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि अगर आप कोई भी, अगर इसको 2 से कोई भी नंबर है आपके पास, उस नंबर सिस्टम को, नंबर को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो कोशिएंट कुछ भी हो सकता है। जो कोशिएंट आएगा वो कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा या तो 0 आ सकता है या तो 1 आएगा। रिमाइंडर जो होगा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, और इसी रिमाइंडर से बाइनरी में हम लोग बदलने का काम करेंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग डिवाइड करेंगे 15 को 2 से, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, तो ये 7 हमारा कोशिएंट आया। जब ये 7 कोशिएंट आया तो 7 2 जा 14 और बचा कितना? 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे हम फिर से 2 से, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा और रिमाइंडर फिर से कितना बचा? 1 बचा। फिर से उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा हुआ 2 और यहाँ रिमाइंडर फिर भी बचा क्या? 1। अब इसको दोस्तों हम लोग लिखेंगे कहाँ से? नीचे से ऊपर लिखेंगे। जब नीचे से ऊपर लिखेंगे तो पहले क्या आया? 1, फिर आया 1, फिर आया 1, फिर आया 1, ये 4 टाइम्स आया 1। ये क्या किस में बदल उठा? बाइनरी नंबर में बदल उठा। समझते हैं दोस्तों? आप लोगों को ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आया होगा। फिर उसके बाद अब हम लोग चलते हैं फिर से नए कन्वर्जन में। अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा कन्वर्जन। अब हम लोगों को कोई भी नंबर दिया रहेगा बाइनरी में, अब उसको बदलेंगे हम लोग। कोई भी नंबर हम लोगों को दिया रहेगा बाइनरी में और उसको बदलेंगे हम लोग डेसिमल में। अब हम लोग ये कन्वर्जन इसमें देखने वाले हैं। अब बाइनरी में कोई नंबर दिया रहेगा उसको बदलेंगे डेसिमल में। अब बाइनरी में क्या देखेंगे कि इसमें 0 और या 1 के फॉर्म में रहेगा, इसको हम लोग 0 to 9 के फॉर्म में बदलने वाले हैं। यानी अभी कन्वर्जन हमने जो डेसिमल टू बाइनरी किया था, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? बाइनरी टू डेसिमल हम लोग करने वाले हैं। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। अब मान लीजिए हमने क्या काम किया, कोई एक नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने 1 0 1 एक नंबर लिया और ये ले लिया हमने बाइनरी में। अब इसको बदलना किस में? हमको डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो आप लिख लीजिएगा 1 0 1। ये आप लोगों को शॉर्ट मेथड हम डायरेक्टली बता दें। अब यहाँ से राइट साइड से आप लोग को क्या स्टार्ट करना है? ये हमेशा आप स्टार्ट करिएगा राइट साइड से। राइट साइड से आप स्टार्ट करिएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। राइट साइड से स्टार्ट करना है। अब 2 की पावर 0 की वैल्यू जो होती है दोस्तों, 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2, 2 की पावर 2 का वैल्यू होता है 4। अब हम लोग इसमें क्या करने जाएंगे? इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 में। तो 1 1 जा कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 2 होगा कितना? 0। कोई भी नंबर है हम लोगों के पास, उसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 में तो हमेशा कितना देगा? 0 देगा। अब यहाँ से फिर से करेंगे हम लोग प्लस, फिर 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा आएगा 4। और 4 और 1 हुआ कितना दोस्तों? 4 और 1 होता है 5। यह नंबर बदल दिया गया किसमें? डेसिमल में। दोस्तों ये वाली सवाल समझ में आएगी। एक सवाल पे और बात करेंगे। जैसे एक नंबर हमने ले लिया,
अभी एक ना हमने नंबर बदला था, 4 टाइम्स 1 एक का आंसर आया था जिसका 15 था। अभी इसको हम लोग बदलने वाले हैं, ये दिया है बाइनरी में, इसको बदलेंगे हम लोग डेसिमल में। डेसिमल में बदलने के लिए हम लोग क्या यूज करने जाएंगे, तो देखिए इस 1 को 4 टाइम 1 है, 4 टाइम 1 को लिख लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें इधर लिखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है, सबका आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। इसको आपस में ऐड कर देना है, इसको आपस में ऐड कर देना है, इसको आपस में ऐड कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ होगा ये मल्टीप्लाई, इन दोनों का भी होगा मल्टीप्लाई, इन दोनों का भी होगा मल्टीप्लाई, और इनका भी होगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इनका ऐड कर देना है। अब दोस्तों ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई किए 1 में तो आया कितना 1, किए हम लोग प्लस, प्लस करने के बाद ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 1 जा 2 ही जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 की पावर 2 है, 2 2 जा 4 होता है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 4 1 जा 4 आएगा। फिर 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 8 1 जा 8 होगा। अब 8 4 12, 12 2 14, 1 15। दोस्तों इसका रिजल्ट क्या आया, हम लोगों को क्या मिला 15 मिला, ये बदल गया डेसिमल में। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में अगला कन्वर्जन के बारे में। और ये दोस्तों आप लोग कभी अगर एग्ज़ाम आप अगर देने जाइए ट्रिपल सी का, कभी अगर आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जाइएगा, या तो दोस्तों कभी आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जाइएगा, कभी आप ओ लेवल के एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसके लिए यूजफुल है। इन दोनों के अलावा कभी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाइए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में दोस्तों जैसे आप कभी आरआरबी का एग्ज़ाम देने जाइए, आप कभी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम देने जाइए, सीजीएल मेंस का, या सीएचएसएल मेंस का, या यूपीपीसीएस का, या तो दोस्तों कभी आप एपीएस का एग्ज़ाम देने जाइए एपीएस के लिए। तो इन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप वीडियो को वाईजी कंप्यूटर क्लास, वाईजी जो कंप्यूटर क्लासेस का ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।